ठीक है, तो वो 5th श्लोका में हमने देखा। और पहले चैप्टर में अर्जुन ने 5 ऐसे कारण बताए थे जिनकी वजह से वो लड़ना नहीं चाहते थे। अभी छठा कारण जो है वो श्लोक नंबर 6 में अर्जुन बताते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, इनडिसीजन, मतलब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, है ना। भगवान को बोल रहे हैं नो डू यू नो व्हाट इज बेटर कॉन्ग, हाँ, हम उनसे जीत जाएं वो ज्यादा अच्छा होगा या उनसे हार जाएं वो ज्यादा अच्छा होगा, या फिर ऐसे करके इंडिसीजन उनके अंदर बहुत आ जाता है। हम परपट में भी वो क्या बोलते हैं, प्रभुपाद उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई देखो, अर्जुन क्या है, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, उनको बहुत ज्ञान है, और अपनी इंद्रियां और मन के ऊपर भी उनका काफी अच्छा कंट्रोल है, राइट। पर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं कि हम ये लड़ाई करने से अच्छा भीख मांग लें, तो वो एक क्षत्रिय का काम नहीं है। पर साथ में ही अर्जुन को भगवान कृष्ण के जो निर्देश हैं उनके ऊपर पूरा विश्वास है। तो ऐसी जो क्वालिटीज है ना, वो हमें मुक्ति के लिए ये बनाती हैं, क्वालिफिकेशन हमारी बनती है मुक्ति के लिए, कि जो हमारे सेंस कंट्रोल है, हमें नॉलेज है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे थे। तो आज हम फिर टेक्स्ट नंबर 7, और कोई किसी को कुछ याद आ रहा है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम 7th श्लोक से शुरू करेंगे। ठीक है, कोई वीडियो ऑन करना चाहेगा मुझे, मतलब मैं किसी को देख सकूं। नहीं तो मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है, हरे कृष्णा। तो श्लोका नंबर 7, अभी ये जो श्लोका है 7वां, ये एक्चुअली भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं जो हमें याद करने चाहिए। ये एक ऐसा श्लोक है जो हमें याद करना चाहिए, बहुत ही अच्छे मीटर में भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मैं रिपीट करता हूँ एक लाइन, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य दोषोपहत दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, पश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्वान्निश्चितं निश्चितं ब्रूहि ब्रूहि तन्मे, तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्तेऽहं साधिमां साधिमां त्वां। त्वां प्रपन्नम्। इसका शब्द अर्थ भी बहुत अच्छा है, कार्पण्य। कार्पण्य का हिंदी में कोई पढ़ेगा, मेरे पास इंग्लिश में है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अब मैं अपनी पढ़ूं क्या? मैं हाँ आवाज आ रही है मेरी ना? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हरे तात्पर्य कृष्ण। यहाँ पे रुकते हैं एक सेकंड। यह, हाँ, तो इसमें ना बहुत एक्चुअली बड़ा परपट है, तो हम एक एक करके धीरे धीरे इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और आ, जैसे ना आज मैं एक न्यूज़ भी देख रहा था, आप लोगों ने देखी हो तो पता नहीं, कि इसरो जो है वो एक ना मिसाइल, ये मिसाइल नहीं, सैटेलाइट भेज रहा है अपने स्पेस में। तो उसके साथ में उन्होंने भगवत गीता भेजी है। हरे हरे। हाँ, तो इसरो ने भगवत गीता भेजी है वो सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में। तो अभी क्या है, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना एलियन स्टूडेंट भी आ जाए हमारी क्लास में। दूसरे ग्रह के आके, और अ, अभी हमारे पास ना जैसे ग्वालियर के हैं, जैसे मैं अभी ग्वालियर में हूँ, ग्वालियर के हैं, फिर ग्वालियर के बाहर के शहर के, अभी अविनाश प्रभु हैं वो तो एकदम विदेश के हैं। और अभी सैटेलाइट में भगवत गीता चली गई, तो एलियन भी आ सकते हैं। एलियन का ना एक्चुअली जो पिक्चरों में दिखाया जाता है ना वो एकदम अलग है। एलियन कैसे दिखाए जाते हैं, एकदम कुछ से, बंदर से, छोटे से, मकोड़े से, है ना।
उनकी कैसे छवि बनाई जाती है पिक्चरों में, वो एकदम ही बेकार रहती है। पर जो शास्त्र बताते हैं ना, एलियन, जो एलियन का मतलब क्या है, जो दूसरे ग्रह में रहते हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, तो वो कौन है? तो उनको जैसे शास्त्र एक्सप्लेन करते हैं, स्वर्ग लोक और जो ऊपर के लोग हैं, बाकी लोग हैं, तो बहुत सुंदर उनको बताते हैं। बहुत इंटेलिजेंट सूक्ष्म शरीर है, बहुत ही अच्छा है। जैसे सूर्य पे भी कोई रह सकता है, हमारी इमेजिनेशन के हिसाब से ये शरीर में हम लोग नहीं जा सकते, पर आत्मा और वो अग्नि के शरीर में वहां पे रहा जा सकता है। तो शास्त्र हमें एक्सप्लेन करते हैं कि एलियन भी बहुत है ऐसे। अ, और जैसे आपने तात्पर्य अभी ये जो इसका अर्थ पढ़ा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में मेरे पास है, मैं इसको पढ़ता हूँ। और उसमें बोल रहे हैं, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल माय कंपोजर बिकॉज ऑफ माइजरी वीकनेस। अभी हम लोग भी बहुत लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत अपना जो कंपोजर है वो आ, खो देते हैं। कभी बहुत गुस्सा आ गया किसी को, कभी कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कभी बहुत खुश है आदमी तो ऐसे ही घूम रहा है। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अर्जुन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस कारणवश से वो कंफ्यूज हैं और किस कारणवश से वो अपनी कंपोजर में नहीं है। क्यों? माइजरली वीकनेस, कृपणा, राइट। हाँ, वीकनेस है उनके अंदर, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड में, इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सिचुएशन में वो भगवान के ऊपर अभी शरणागत हो रहे हैं। भगवान से क्या बोल रहे हैं? भगवान अभी आप मुझे बताओ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी देखो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि हम खुद ही बहुत सारी चीजें संभाल लेंगे, खुद ही कर लेंगे। पर मटेरियल अपने भौतिक जीवन में भी बहुत सारी चीजों के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता है, राइट। वैसे ही हमें भक्ति में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हम उसको आ, अपने पे बैठा नहीं पा रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली एक किसी को अप्रोच करना चाहिए जो हमसे सीनियर है, हमें गाइड कर सकते हैं और वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के पास जा रहे हैं, जो भगवान तो परम गुरु हैं, मतलब सब गुरुओं के भी गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो उनको अप्रोच कर रहे हैं, और सिर्फ अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अभी तक क्या थे? वो एक फ्रेंड थे, मतलब पहले चैप्टर में फ्रेंड थे, दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा उनको ये कर रहे थे कि अरे आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हो शुरू में। अभी यहाँ पे बोले देखो अभी मैं तो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ, अभी आप मुझे बताओ अब मैं कौन हूँ। आई एम योर डिसाइपल शिष्यस्ते हम साधी, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान को अपना वो गुरु बना लेते हैं। अरे मित्र, मित्र मतलब वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे भगवान के, है ना। अभी 100 साल हो गए हैं, तब 100 साल के आसपास जब ये कुरुक्षेत्र युद्ध होता है, और तब से बचपन से अर्जुन और कृष्ण का एक अलग रिलेशन है। और आज युद्ध पे आके ऐसी सिचुएशन में जब अर्जुन खड़े हैं, तो अर्जुन को पता है कि ये बेस्ट पर्सन है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कृष्णा को चुना था। हरे कृष्णा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने कृष्णा को ही चुना था कि ये मेरा साथ, मेरे को साथ करेंगे, मुझे गाइड करेंगे युद्ध में। और युद्ध शुरू होने के पहले देखो, युद्ध आ, एक मन में ही युद्ध शुरू हो गया था अभी अर्जुन के कि क्या करना है। असली युद्ध शुरू होने से पहले तो यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं कि आप मुझे गाइड करो, क्योंकि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, और सोल सरेंडर अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, आप मुझे गाइड करो। सो ये ना एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ कर रहा है और सडन से किसी को इस भौतिक जीवन की बात करें तो सडनली किसी को बहुत सक्सेस मिल जाती है ना, तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया उसकी लाइफ में। जैसे कोई करोड़पति में खेलने गया, उसकी 10 लाख की कुछ लॉटरी लग गई और वो सडन बहुत अमीर हो गया, है ना। तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। या फिर कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ी डील लग गई, तो वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया, देखो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल गया। या फिर कोई क्रिकेटर है, वो अभी चांस देख रहा है, उसको कुछ चांस मिल गया, उधर उसने सेंचुरी वेंचुरी मार दी,
तो उसके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया। पर जो अध्यात्म का मार्ग है, जो भक्ति का रास्ता है, वहां पे टर्निंग पॉइंट कैसा होता है कि आदमी ऊपर नहीं जाता है, आदमी सरेंडर करता है। व्यक्ति अपने से जो सुपीरियर हैं, जो उनके गुरु हैं, उनको वो उनकी शरण में जाता है और उनसे फिर वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। तो इसके रिलेटेड ना बहुत सारे ये भी है, जैसे गुरु की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, गुरु कौन होना चाहिए, राइट। तो वो हमने एक सेशन में देखी थी। हम लोग आगे फ्यूचर में हाँ एक्सप्लेन कर देंगे अगर चाहिए तो। बट शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो गुरु एक परंपरा में आने चाहिए, जो 4 परंपरा हैं उनमें से एक परंपरा में आने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो अटैच होने चाहिए, ऐसे नहीं इस दुनिया के लिए अटैच्ड है वो। उनका 24 घंटा मनन चिंतन कीर्तन जो भी हो रहा है वो भगवान के लिए हो रहा है, वैसा वो गुरु होना चाहिए। उनकी मटेरियल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं हो सकती, मतलब कुछ मैटर नहीं करती, चाहे वो अमीर है या गरीब है या फिर अनपढ़ है, उनको कोई डिग्री नहीं है या फिर आईआईटी पास आउट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्वालिफिकेशन इस दुनिया के लिए है, गुरु की क्वालिफिकेशन एक अलग इसके लिए है। जैसे शिला प्रभुपाद के जो गुरु थे वो कौन थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो बचपन से इतने इंटेलिजेंट थे, उनके पिताजी थे वो मजिस्ट्रेट थे और बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन थे। और जो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, ये 7 साल में पूरी भगवत गीता के पूरे श्लोक याद थे, सिर्फ याद ही नहीं थे, वो उसके ऊपर वाद विवाद करते थे। मायावादी लोग बैठे रहते थे उनके साथ जाके, वो भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते थे और उनको डिफीट करके आते थे। तो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति, उनको ना चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बोलते थे। उनको बंगाल यूनिवर्सिटी में जो ज्योतिष की एक पोस्ट होती है, उसमें जो टॉप मोस्ट पोस्ट थी वो उनको ऑफर की थी, बट उन्होंने फाइनली बाद में नहीं ली थी। तो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा थी, वो एकदम पर उन्होंने किनको गुरु बनाने के लिए अप्रोच किया, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। अभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज इस दुनिया के पैमाने से वो अनपढ़ थे, मतलब उनके कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, कोई ये नहीं था, पर स्पिरिचुअल में इतने, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इतने आ, अच्छे से वो थे कि भक्ति से वो किसी को अपना शिष्य बनाते नहीं थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने उनको अप्रोच किया, बहुत बार अप्रोच किया। वो बोलते थे ठीक है बाद में आओ, मैं भगवान गौरांग महाप्रभु से पूछता हूँ फिर बताऊंगा। फिर वो जाते थे, अरे मैं भूल गया, बाद में आओ, मैं बाद में। तो ऐसे करते करते बहुत बार हो गया, कुछ 17 बार। जब जाने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप मुझे शिष्य बनाओ, नहीं तो मैं ये गंगा नदी है इसमें कूद के अपनी जान दे दूंगा। ये जीवन का कुछ मतलब ही नहीं है अगर मेरे को आप अपना शिष्य एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तब उन्होंने देखा ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बहुत ही भगवान का दृढ़ भक्त है, इतना इंटेलिजेंट है, मुझसे दीक्षा चाहता है। तो उन्होंने फिर उनको अपना शिष्य बनाया। तो मटेरियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो उन्होंने कुछ उसको केयर नहीं किया। अब शिला प्रभुपाद का भी जन्म एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिताजी बहुत अच्छे, एक ना साधुओं का सत्कार करना, घर पे साधुओं को बुलाना, तो बहुत साधु आते रहते थे शिला प्रभुपाद के घर पे। और वो साधु आते थे और साथ में वो उनके पिताजी बोलते थे मेरे बेटे को आप ना आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी का भक्त बने और ऐसे कर। तो प्रभुपाद ने बचपन से ही बहुत साधुओं को देखा था, बहुत इसको देखा था। तो एक बार उनके मित्र थे, मित्र कौन थे, नरेन करके एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद के मित्र थे उस टाइम पे। तो 1922 में वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह पे आए थे, कलकत्ता में उल्टा डंगा करके एक जगह थी, वहां पे जाके वो अपना लेक्चर दे रहे थे। तो नरेन ने बोला देखो एक बहुत अच्छे साधु आए हैं, आप चलो और वो साधु से मिलो। प्रभुपाद बोले देखो मेरे घर में बहुत साधु आते हैं, मुझे पता है साधु लोग कैसे रहते हैं, अभी आए दिन मैं देखता हूँ। और ठीक है, बोले नहीं मुझे नहीं मिला। बोले नहीं चलो चलो चलो। अभी उनको थोड़ा सा फोर्स करके वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास लेके गए। तो शिष्टाचार्य क्या होता है कि आप किसी सन्यासी को देखते हैं तो आपको दंडवत करना जरूरी है। दंडवत मतलब पूरा
लेटकर प्रणाम करना एक सन्यासी को, चाहे वो मायावादी ही क्यों ना हो, क्योंकि सन्यास ग्रहण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऑस्टेरिटी है, एक तपस्या है। उस तपस्या के लिए एक दंडवत करना हमारे लिए एक शिष्टाचार बनता है। अगर वैसे भी बोलते हैं, अगर आपने सन्यासी को देखा और दंडवत नहीं किया तो उस दिन वो पाप जो आपको लगा उससे बचने के लिए आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए, ऐसे बोलते। तो जैसे प्रभुपाद वहां पे पहुंचे, प्रभुपाद ने दंडवत किया और प्रभुपाद और नरेंद्र दोनों उठे भी नहीं थे, उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें बोला कि आप पढ़े लिखे हो, आप भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो ये मैसेज है पूरी दुनिया में फैलाओ, पाश्चात्य देश में जाओ, अंग्रेजी भाषा में ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश फैलाओ। प्रभुपाद उठे भी नहीं थे, उन्होंने देखा अरे पहली बार कोई मिलने आया है, दंडवत की है, उठा भी नहीं है ढंग से, कुछ और बात भी नहीं हुई है, आदेश ही दे दिया। तो प्रभुपाद के पास बहुत सारे क्वेश्चन थे। प्रभुपाद गांधी जी के अच्छे फॉलोवर थे, मूवमेंट हमारा पहले फ्री हो जाए, उन्होंने अपनी डिग्री जो स्कॉटिश चर्च कॉलेज था वहां की जो डिग्री मिली थी वो भी जला दी थी, बोल हमें नहीं चाहिए ऐसी डिग्री जो वेस्टर्न डिग्री, ब्रिटिश डिग्री है। तो वो भी प्रभुपाद ने एक्सेप्ट नहीं करी थी। बट फिर यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कुछ है तो उन्होंने क्वेश्चन किए, भाई हम पहले से ही आजाद नहीं है, बंदी है, एक ऐसा देश है, हमारी कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उधर काफी सारे डिस्कशन हुए, उन्होंने बताया देखो ये जो भक्ति है और ये जो मूवमेंट है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के आने जाने के ऊपर निर्भर नहीं है, आज ये है कल वो होगा, परसों कुछ और सिचुएशन आ जाएगी, तो इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसा तो बहुत सारे प्रभुपाद ने क्वेश्चन किए और बहुत सारे उनको बहुत अच्छे आंसर मिले, तो प्रभुपाद ने उस दिन ही मन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु बना लिया। तो जैसे हम बात कर रहे थे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मतलब प्रभुपाद की वो जो मीटिंग थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ में, वो हमारे इस्कॉन मूवमेंट के लिए कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचो अगर प्रभुपाद उस दिन मिलने नहीं जाते, हालांकि वो भगवान का अरेंजमेंट है, नहीं तो कहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हर व्यक्ति को थोड़ी ना आदेश देते थे जो आता था मिलने, और हर व्यक्ति के साथ ऐसे वो भी नहीं करते थे। पर उन्होंने उनको आदेश दिया, उनको बताया कि देखो क्या करना है जीवन में। फिर आगे चल के 1933 में प्रभुपाद की दीक्षा हुई और वो कई बार ऑलमोस्ट 6-7 बार प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, बहुत ज्यादा बार भी नहीं मिले। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, उन्होंने उनके आदेशों का अपने मन के अंदर पूरा उसको बांध लिया और उसको फॉलो करने के लिए पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु का एक ये है कि सारे गांव और सारी जगह पे मेरे नाम का प्रचार होगा, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम, ऐसे करके एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में आता है। तो वहां पे दो सन्यासी डिस्कशन कर रहे थे और प्रभुपाद उधर एक बार नीचे बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, वो डिस्कशन कर रहे थे, बोल चैतन्य महाप्रभु का जो सारी दुनिया में प्रचार होगा, नाम होगा, उसका कहने का मतलब ये था कि बंगाल में होगा। उन्होंने पूरी दुनिया को, प्रभुपाद ने उन्होंने बोला देखो नहीं, उन्होंने उनको रोका, बोला ऐसा नहीं है, बोल देखना ये बंगाल नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं सारी दुनिया, तो सारी दुनिया, और कोई ना कोई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भक्त कर देगा, ये करके दिखाएगा। तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने सोचा शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला और आप तो नहीं होंगे। तो ऐसे करके उन्होंने बताया, तो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि उसके बाद प्रभुपाद ने वो आदेश को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, और उनको बहुत कठिनाइयां हुई, वैसे नहीं कि भाई उन्होंने आदेश मिला और फटाफट उठे और सीधा लेके चले गए। विदेश जाना भी कोई आसान नहीं था उस टाइम पे, और एक संन्यास लेने के बाद जब आपके पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ ये नहीं है, तब आपको, तो प्रभुपाद बहुत जो मालवाहक जो सामान लेके जाता है जहाज, शिप वाला, उसमें बैठ के गए थे 38 दिन तक, उसमें उनको हार्ट अटैक आए थे, बहुत बड़ी स्टोरी है, वो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। पर ये जो टर्निंग पॉइंट है जब उन्होंने अपने मन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु बनाया, तो वो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एक इस्कॉन सोसाइटी के लिए, जो आज पूरे दुनिया में भगवान श्री कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं।
राइट। और साथ में ही ऐसा टर्निंग पॉइंट जब भगवान के पास हम सरेंडर, जैसे ठीक है एक और ना, जैसे प्रभुपाद के जो शिष्य थे वो कौन थे? वो अमेरिकन थे। अमेरिकन थे शुरू में जो भी बने, वो 4 नियम सारे तोड़ते थे। मांस खाना, दारू पीना, गलत संबंध बनाना और नशा करना, ये सारे नियम वहां पे तोड़ते थे, सब कुछ करते रहते थे। पर एक भक्त को जब उन्होंने सरेंडर किया, प्रभुपाद को जब वो सुनने लगे, तो उसके बाद वो व्यक्ति इतने बड़े संस्कृत स्कॉलर बन गए, इतने बड़े अपने जीवन में उन्होंने ऐसा 180 डिग्री पूरा परिवर्तन लेके आया। और आज अगर आप, बहुत सारी संस्थाएं हैं इस दुनिया में, बहुत सारी संस्थाओं में क्या होता है, जब उनका मेन लीडर चला जाता है तो वो संस्था ग्रो ना करे, पर इतना ग्रो नहीं करती जितनी इस्कॉन संस्था ग्रो कर रही है। क्यों? या फिर ग्रो नहीं करती, उतनी स्टेबल रहती है, या फिर कुछ और वाद विवाद हो जाते हैं, कुछ और रीजन आ जाते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि प्रभुपाद के जो शिष्य हैं वो भी उनके लिए उतने ही समर्पित हैं जितने प्रभुपाद थे अपने गुरु के लिए। तो इस वजह से प्रभुपाद 108 मंदिर बना के गए, अभी 1000 मंदिर के आसपास हो गए। तो ये क्या दिखाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में सरेंडर करना, और कुछ भी आपकी क्वालिफिकेशन ना हो पर सरेंडर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी शास्त्रों में उदाहरण है, कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है तो बता सकते हैं मेरे पास। हाँ, एक उदाहरण है विभीषण का। जब भगवान राम और ये सब लोग, भगवान हनुमान जी वापस आ गए थे लंका से, विभीषण ने डिसाइड किया अब भाई रावण को छोड़ के मुझे राम के पास जाना है, यहाँ तो युद्ध होने वाला है, तो रावण की साइड लेने से अच्छा क्या है भगवान राम की साइड में जाऊं। भगवान राम की साइड में वो गए, भगवान राम को समर्पित। तो सब लोग बोल रहे थे अरे ये, भगवान राम ने पूछा अच्छा सुग्रीव आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, सबसे पूछा कि बताओ क्या है ये, मतलब इसको क्या करना चाहिए। कोई बोला ये तो हमारे दुश्मन का भाई है, कोई बोला ये ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। हनुमान जी को पूछा, हनुमान जी मन जानते थे, मन समझ सकते थे सबका। हनुमान जी ने बोला देखो मैं तो एक लंका गया था, तब भी ये भगवान आपके नाम जाप कर रहे थे, और ये अच्छे व्यक्ति हैं, इनको आप शरण दो। तो सबने पूछा भगवान अब आपका क्या डिसीजन है, आप भी तो बताओ। भगवान बोले अरे कोई एक बार अपने मन में पूरे विश्वास के साथ ये बोल देता है ना, हे भगवान श्री राम, मैं आपके प्रति समर्पित हूं, कृपया मुझे आश्रय दीजिए। एक बार भी कोई ऐसा बोल देता है तो मैं उसको पूरा अभय प्रदान करता हूं, मतलब उसको अभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो भगवान इतना ये करें, वो बोल रहे अच्छा आज मैं विभीषण का लंका अभिषेक करूंगा, मतलब लंका का राजा बनाऊंगा। अरे लंका आपने जीती भी नहीं है, अब लंका का। बोला हाँ। बोला अच्छा अभी रावण आ गया तो क्या करोगे? रावण को अयोध्या दे दूंगा। अरे भगवान आप, और ये बोलिए इसको दे। वो बोला आप कहाँ रहोगे? बोला मेरी चिंता नहीं है। तो भगवान ऐसे है, और ये अध्यात्म का मार्ग ऐसा है जहाँ पे सरेंडर करना ही हमें बाकी सब चीजों से बचाता है, बाकी सब चीजों से निकालता है और एक अच्छे रास्ते पे लेके जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने जो किया है, अभी मित्र से हटकर वो भगवान के प्रति अभी शरणागत होना चाह रहे हैं कि भाई भगवान आप मुझे गाइड करो, मैं आपका शिष्य बन गया हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, अभी आगे पढ़ सकते हैं हम, धीरे धीरे आगे फिर डिस्कस करेंगे इसको, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं कुछ। आपका नाम। हाँ मैं पढ़ूं क्या? हाँ हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा, आप पढ़ सकते हाँ तो पहले एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है? हैं। हाँ हाँ। क्योंकि काफी लंबा है। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है
जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रामाणिक जो हम बोल रहे थे कि परंपरा में आना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से उनका पूरा लगाव होना चाहिए, तो वो गुरु की शरण जाना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उस गुरु की शरण में जाएंगे तो ये जो जीवन की जो परेशानियां हैं, जो हम नहीं चाहते, वो परेशानियां भी आ जाती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है यहाँ पे कि जो जंगल में है, जंगल में कोई आग नहीं लगाता। वो कैसे लगती है? वो हवा आती है, पेड़ आपस में घर्षण होता है, वो टकराते हैं और आग लग जाती है, और फिर वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। तो वैसे ही इस दुनिया में जो परेशानियां हैं, कोई चाहता नहीं है कि मैं बीमार पड़ जाऊं। अनएक्सपेक्टेड है कि हम, अगर हमें पता हो तो परेशानियां नहीं होती कि मैं चलो कल बीमार पड़ूंगा तो आज पैरासीटामोल फीवर आएगा, आज पैरासीटामोल ला के रख लेता हूँ, और 4 बजे आएगा, 3 बजे ही खा लेता हूँ, है ना। ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता। वो सडन, जो जैसे कोरोना वायरस आया, अभी किसको पता था कि कोरोना वायरस आएगा और क्या ये प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में लेके आएगा। जो 3 तरह के जो परेशानियां हमने देखी थी, जो हमारे बेसिक सेशन हमने अटेंड किए थे, जो लिए थे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब अपने मन बुद्धि से जो आदमी परेशान होता है। जैसे बहुत बार डिस्कस किया हमने कि आईआईटी पहुंच के भी सुसाइड कर लिया, बहुत अमीर है, पैसा है, सब कुछ है, फेम मिल गया, फिर सुसाइड कर लिया। बहुत लोग ना ऐसे सिचुएशंस में ना सुसाइड कर लेते हैं, जो बाकी लोग उस सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं पर वो उधर हैं और फिर भी सुसाइड कर लेते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? अपना मन बुद्धि, चीजें समझ में नहीं आ रहे हैं, परप्लेक्स्ड हैं, है ना। तो वो है आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या है कि दूसरे लोग हमें जो परेशानियां दे रहे हैं, हमारे अलावा अलग जो जीव हैं, जैसे मच्छर ने काट लिया, मलेरिया मलेरिया हो गया, या फिर कोई हमारा बॉस है, वो हमें काम पे काम दिए जा रहा है, हमें काम के ऊपर दबा दिया जाता है, और या फिर कोई और रिश्तेदार है, हम अच्छे से जीना चाहते हैं पर वो, उनका कुछ अलग ही उद्देश्य है, तो वो हमें परेशान कर रहे हैं। और फिर आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब जो हम सबके कंट्रोल के बाहर है। अभी जैसे कोरोना वायरस आ गया, कोरोना आ गया, और उसके बाद में बाढ़ आ गई अभी, या फिर भूकंप आ गया, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर। तो ये सारे सोर्स हैं अलग अलग परेशानियों के। एक्चुअली प्रहलाद महाराज ना बहुत एक अच्छा श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। वो बताते हैं कि जैसे हम लोग परेशानियों के लिए कोई एफर्ट नहीं डालते, कि मैं परेशान हो जाऊं, मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाए, इसके लिए मैं कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा ना। देखो मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, वहां पे मैं कील लगा देता हूँ, अभी चलाऊंगा गाड़ी, वहां पे आ जाऊंगा और पंचर हो जाएगी, ऐसा कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, राइट। तो पर वो सिचुएशंस आ जाती हैं। वैसे ही जीवन में सुख पाने के लिए ना बहुत ज्यादा पागल होके काम कर रहे हैं, ये पा रहे हैं, वो पा रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। जो आपके कोटे का सुख है वो आपके पास आ ही जाना है। तो गरीब आदमी भी देखेंगे कई बार बहुत सुखी हैं, अमीर आदमी भी बड़े दुखी हैं, टेंशन में हैं। तो वो सिचुएशन वैसे मैटर नहीं करती, पर आपका कोटा आपके पास आना ही है। आपने कैसे कर्म किए हैं, क्या रिएक्शंस हैं, तो वो सब कुछ सबको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो वो अगर उन प्रॉब्लम से बचना है ना, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो हमें पूरे सिस्टम से बाहर निकाल के, जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकाल के एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ही नहीं है। आगे शायद इसमें एक्चुअली 4 प्रॉब्लम्स होती हैं: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। ये हमने डिस्कस किए थे।
तो अभी ज्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो आज तो जन्म मृत्यु और बुढ़ापा बीमारी से हमें जो बाहर निकाल ले, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम मतलब किसी के पास है किसी के पास नहीं है तो उसको असली नहीं बोलेंगे। असली प्रॉब्लम वो है जो सबके पास है, कोई उससे बच नहीं सकता और सबके पास आनी है। जैसे आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आज तक जिंदा है नहीं है, सबकी मृत्यु हो गई। साइंटिस्ट रहे, बड़ा राजा रहे, बड़ा शक्तिशाली पैसे वाला आदमी रहे, राइट। माइकल जैक्सन इतना ट्राई किया, उसने इतना ट्राई किया अपने आप को बचाने के लिए। जो खाना खाता था 4 लोग उसको चेक करते थे पहले, कोई पॉइजन तो नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इतना करके भी वो 50 साल में मर गया। स्पेशल ऑक्सीजन भी आती थी उसके लिए। आप सोचो पानी आता हो तो बात अलग है, उसके लिए ऑक्सीजन भी आती थी। और इतना ज्यादा प्रोटेक्शन करता था वो, पर फिर भी 50 साल में मर गया। तो कोई भी व्यक्ति पुराना अभी तक जिंदा नहीं है, मतलब उसका मतलब क्या है कि हम भी नहीं रहने वाले, हम भी जाने वाले हैं। तो मृत्यु जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मृत्यु जैसे हमने डिस्कस किया था कि पिछली बार 40,000 बिच्छू काटते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अटैचमेंट रहता है। आज एक मोबाइल खो जाए तो ऐसा लगता है कि भाई मोबाइल खो गया। मृत्यु के समय मोबाइल नहीं खो रहा है, आपका नाम खो रहा है, आपका वॉलेट खो रहा है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, आप गाड़ी जो है वो जा रही हैं, जो आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं वो जा रहे हैं, जिनको आप रिश्तेदार अपना प्रिय बोल रहे हो वो जा रहे हैं। तो इसलिए वो दर्द होता है, अरे यार ये सब कुछ छूट रहा है। तो इसलिए वो पेन करता है। जन्म जन्म क्यों प्रॉब्लम है? जन्म के समय में हम बोलते हैं कि जैसे कोई बच्चा, किसी को भी पता नहीं है, जैसे हम लोग ने सबने जन्म लिया है तो हमको क्या प्रॉब्लम थी? बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब वो बच्चा रहता है, माँ की कोख में रहता है, एक आपको एक काल कोठरी में छोटी सी में बंद कर दें पैकेट में, वहां पे खाना आता रहे, वहां पे कुछ लिक्विड में आप डूबे रहो, कॉन्शियसनेस। कई बार बोलते हैं बच्चा पेट में लात मार रहा है। अरे लात नहीं मार रहा, वो बेचारा अभी तड़प रहा है बाहर निकलने के लिए। भागवतम तो बोलती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो ऐसे मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, संकल्प लेके, हे भगवान ये जीवन में मैं निकल जाऊंगा ये पूरे जंजाल से, मेरे को फिर से किसी माँ की कोख में नहीं आना है, मेरे को फिर से इस दुनिया में नहीं आना है, मेरे को अपना जीवन सफल करके मेरे को निकल जाना है। तो ऐसे करके बच्चा ना पूरा प्रतिज्ञा करके आता है। पर जैसे ही यहाँ पे आता है तो फिर उसका मामा काका हैप्पी बर्थडे टू यू और ये सब होते ही वो मुट्ठी खोल देता है, सब भूल जाता है, एंजॉयमेंट में लग जाता है और फिर सारे काम ऐसे ही शुरू कर देता है। जैसे बोला जाता है जैसे पानी की बूंद है जो बारिश से आ रही है, वो क्या है, प्योर है, लेकिन जैसे ही मिट्टी में मिलती है वो इम्प्योर हो जाती है। तो वैसे ही हमारा बेसिक नेचर प्योर है, हमारे अंदर कुछ अहंकार और ये सब नहीं है। पर बिकॉज हम इस दुनिया में बहुत टाइम से अभी आए हुए हैं, तो अलग अलग जो जन्म हैं उनके सबके कारण बहुत सारे इकट्ठे हो गए, हमारे अनर्था हमारे अंदर बहुत आ गए। तो अनर्था की वजह से हम इम्प्योर हो गए। तो वो पानी की बूंद को प्योर कैसे करना है? अरे उसको प्यूरिफाई कर दो, मिट्टी विट्टी सब निकाल दो, बाकी पानी की बूंद अलग और ये कर दो, राइट। वाटर प्यूरिफायर रहता है। तो हम कैसे प्यूरिफाई होंगे? ये भगवान ने जो हरे कृष्णा महामंत्र का एक जाप है, हम वो कर सकते हैं, भगवान के मंदिर जा सकते हैं, भगवत गीता जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम वापस प्योर होके वापस अपनी अपनी चेतना में जा सकते हैं, स्वास्थ्य हम पा सकते हैं। स्वास्थ्य बोलते हैं ना कि कोई कोई आदमी बीमार हो जाता है, उसको बोलते हैं कि स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ मतलब क्या है? स्व मतलब अपनी, अस्त मतलब जो स्थिति है उसमें नहीं है, तो वो स्वस्थ नहीं है। तो दवाई ववाई खाता है, वापस ठीक हो जाता है, अभी सब बोल रहा है, सब भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ये स्वस्थ है। वैसे ही जो अध्यात्म है उसमें स्वस्थ क्या है कि भाई उसको अभी पूरी चेतना है, मैं कौन हूँ, मैं मास्टर नहीं हूँ। इस दुनिया में सब मास्टर बनने के लिए भाग रहे हैं। 7 करोड़ 700 करोड़ लोग हैं, सब चाहते हैं कि मैं टॉप में चला जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मैं ये पालूं, मेरे पास पैसा हो, मेरे मैं सब कंट्रोल कर लूं, है ना। वैसे ही जो आ, अध्यात्म वाले लोग हैं वो ये नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? अपनी जो ओरिजिनल सिचुएशन है, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ, तो वो सिचुएशन में मेरे को जाना है, वो सिचुएशन है। तो इसलिए आ, हमको सरेंडर करना है, इसलिए हमको
ये सब चीजें करनी है, ठीक है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी एक परेशानी है, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे वो दूसरे पे एक बच्चे के जैसे डिपेंडेंट होता जाता है, राइट। और बुढ़ापा सबको आना है, कुछ लोगों को नहीं आता है, सिगरेट पीते हैं, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता बहुत लोगों को, पर ये बच नहीं सकता कोई, ठीक है। और बीमारी, बीमारी तो फिर सबको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है ही, ऐसा कोई नहीं रहेगा जो कभी बीमार हुआ ही ना हो, ठीक है। तो ये चार जो परेशानियां हैं इनसे अगर बच गए और वापस भगवान के धाम चले गए जहाँ पे ये सारी परेशानियां नहीं है, तो हम स्वस्थ हो गए, हम अपनी सिचुएशन में वापस स्थित हो गए, राइट। तो वो हमको पाना है, और वो कैसे पाना है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस दुनिया में रहोगे तो भैया परेशानियां आती रहेंगी। यहाँ पे आप एक प्रामाणिक गुरु को आप समर्पण करो, और उनसे आपको नॉलेज मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा। आप अपने जो सवाल हैं वो पूछिए और वो आपको वो रास्ता दिखाएंगे और आप आगे बढ़िए, तो उससे आप बच सकते हो, ठीक है। दूसरा कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। किसी का कुछ सवाल है अभी तक सेशन में? हरे कृष्ण। अभी आगे आगे पढ़ें क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8 से 10 मतलब व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतद् दक्षिणम गार्ग्य विदित्वा विस्मिल्लोकात् प्रयति स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, कृपणा कौन है। कृपणा का मतलब कंजूस व्यक्ति कौन है। तो नॉर्मल हम इस दुनिया में देखें, कंजूस कौन है, जो अब पैसा है फिर भी नहीं खा रहा है, कंजूस मक्खी चूस ऐसा आता है। तो वो व्यक्ति कंजूस है जो अपने पास रिसोर्सेज हैं पर फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है। जैसे किसी ने कार खरीदी, वो बोलेगा नहीं नहीं कार नहीं चलाऊंगा, क्यों, टायर घिस जाएंगे, गंदी हो जाएगी, और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कार नहीं चलाऊंगा, हल्का सा थोड़ा बहुत चलाऊंगा और वापस आ जाऊंगा फटाफट। बहुत लोग हैं, बहुत बहुत चीजों के लिए ऐसे अटैच रहते हैं। तो क्या है कार का पर्पस, क्या है, आपको क्या करना चाहिए, तो उसका सही यूटिलाइजेशन करना चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो करना चाहिए। एक्चुअली कार के लिए लोग उतना नहीं होते, पर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कृपण होते हैं, होता है, पर फिर भी हमेशा रोते रहते हैं, होते हुए रोते हैं तो पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो एक इस दुनिया का कृपण की डेफिनेशन है, इस दुनिया में कृपण को कैसे समझ सकते हैं, राइट। तो वो उसकी डेफिनेशन है। लेकिन अध्यात्म में वो कृपण को कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, वो व्यक्ति जो अपने जीवन के लक्ष्य को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस जीवन, अरे आपको ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको आप सही कार्य में लगाओ, सही चीजों में यूटिलाइज करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर ये जीवन आपका वेस्ट हो रहा है। बाकी काम जो है वो तो हम बाकी जीवन में भी कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमें कहाँ से आ गया, या सो बाकी जो काम है, जो हम देखते हैं कि जो जानवर हैं, जो ये
सोना, खाना, पीना, बाकी सारे काम तो वो जानवर भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए हमारा क्या स्पेशल है, ये मनुष्य जीवन का क्या स्पेशल है? इस जीवन को जिया और भगवान के प्रति कभी जिज्ञासा ही नहीं करी कि भगवान कौन है, क्या करना चाहिए, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये जो हमारे अंदर एक क्वेश्चन करने की और एक डिसीजन लेने की एबिलिटी है, वो जानवरों में नहीं है। तो हमको समझना चाहिए कि ये जीवन अगर यूटिलाइज नहीं किया तो फिर हम भी कृपण से कहीं कहीं अलग नहीं है, हम भी कृपण की ही कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि ये मनुष्य, ये जो शरीर है, ये ऐसे आप एक कार के जैसे समझ सकते हैं, ऐसे कार के जैसे मिला है। और इसका पर्पस क्या है कि हम अध्यात्म में और भगवान के जो भक्ति है उसमें हम आगे बढ़े, अपने आप को एक सही रास्ते पे लेके जाते हुए, भक्ति करते हुए इस दुनिया के चक्कर से बाहर निकले। पर वो नहीं कर रहे हैं तो हम कृपण हैं, और वो कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कौन है? वन हु इज इंटेलिजेंट इनफ टू यूटिलाइज दिस बॉडी टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। वो इस शरीर का इस्तेमाल करके पूरे जीवन की समस्याओं का हल करता है। हाँ, कृपण का आगे कंटिन्यू है। कोई पढ़ना चाहेगा? और कोई? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस प्रभु। जी, यह एक दक्षर, यहीं से पढ़ना है ना? यहीं से। हाँ तो हाँ, यह एक दक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकोत्प्रयति स ब्राह्मण देहात्म बुद्धि वश। कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के आध्यात्मिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए वह कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा वाय में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक म्यूट। तो हाँ, प्रभुपाद ना यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन दे रहे हैं कृपणा की, कि कृपणा कौन है और क्या सही एक वे होता है जीवन जीने का। तो वो बोल रहे हैं कि जो ना बहुत ज्यादा परिवार और सोसाइटी, देश, इस सब में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है, शास्त्र जो है परिवार से हमें भगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परिवार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। एक होता है गृहस्थ आश्रम, एक होता है गृहमेधी आश्रम। एक इसमें भी ना जो मैरिड लोग रहते हैं उसमें भी दो तरह के लाइफ रहते हैं। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि उनका जीवन भगवान, आश्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान सेंटर लाइफ जीते हैं। उनका सारा जो सोच विचार है, जो करते हैं, वो सब भगवान को सेंटर में रखकर ही करते हैं। और गृहमेधी मतलब
खुद को सेंटर में रखते हैं कि मेरा एंजॉयमेंट क्या है, हमें कैसे मजे करने हैं, हमें क्या करना है, तो वो एक गृहमेधी आश्रम है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो गृहमेधी वाले जो कैटेगरी है, जो सिर्फ अपने परिवार, अपने देश, अपने इसके लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं, सब कुछ करने के लिए रेडी हैं, पर अपने अध्यात्म के लिए कुछ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कैटेगरी जो है वो माइजर वाली इसमें आएगी। माइजर को क्या लगता है, वो स्किन डिजीज, जो चर्म रोग की भी बात कर रहे हैं, चर्म रोग जैसे अभी किसी की शादी हुई, शादी के पहले वो व्यक्ति उस व्यक्ति से उतना अटैच नहीं था, वो कोई कहीं घूम रहा था, अभी वो कहीं घूम रहा था, हस्बैंड पहले कहीं घूम रहा था, वो जो लड़का था पहले कहीं घूमता था, लड़की कहीं घूमती थी, राइट, अपने घर में, अलग सिटी में, कुछ तो ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं था, कुछ मतलब नहीं था। पर अभी शादी हो गई, शादी हो गई तो ये स्किन जो है, ये जो शरीर है, इसके साथ में कनेक्शन बन गया, तो इसके साथ में कनेक्शन बन गया तो पूरी इंपॉर्टेंस, अभी इतने सारे लोगों में से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कुछ कोई दूसरे कंट्री में कहीं कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सीरिया में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमने न्यूज सुनी, एज ए भक्त हमको अच्छा नहीं लगता है कि देखो ये बॉम्बिंग हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, पर अदरवाइज हमको उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती वो न्यूज। पर सेम टाइम अगर किसी अपने रिलेटिव के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो हमें बहुत इम्पैक्ट करती हैं वो चीजें, राइट, कि वो अरे ये कैसा हो गया। तो वो एक ये रिलेशन की बात हो रही है। अभी अर्जुन भी जो बात कर रहे हैं, अरे मैं सब जीत जाऊंगा पर किसके लिए जीऊंगा, सब कुछ मिलने के बाद भी जो हम लोग प्राइज दिखाएंगे, प्राइज दिखाने जाएंगे दादाजी को ही मार दिया मैंने, अभी किसको मैं प्राइज दिखाऊंगा, ये ट्रॉफी मिली है, राइट। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद भी चर्म रोग की बात कर रहे हैं। तो इंटेलिजेंस क्या है कि जैसे जानवर हैं जो लोअर, जो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, वो भी बाकी सारे अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, अपने अच्छा घर बनाते हैं बहुत। आपने अगर एनिमल प्लेनेट या अलग अलग कुछ चैनल आते हैं जो, तो वो देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि कितने इंटेलिजेंट रहते हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं वो हमसे। अगर एक एक जानवर आप उठा के देखोगे तो हमसे कई मल्टीपल टाइम्स वो हमसे आगे हैं बहुत सारी चीजों में, राइट। हम तो उड़ नहीं सकते, चिड़िया उड़ सकती है हाथी इतना सारा खा सकता है, हम कितना खाएंगे, राइट। अंबानी है तो आ, कितना भी पैसा रहने तो कितना खाएगा, वो उतना ही खाएगा जितना खाना है। अभी इतनी बड़ी, उसने इतना बड़ा घर बना लिया, मैं कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना बड़ा घर बना लिया, पर रात में ऐसा नहीं करने वाला कि वो चलो अभी देखो 20 कमरे हैं या फिर 4 कमरे हैं सोने वाले, तो 8 घंटे मेरे को सोना है, 2 घंटे में हर एक रूम में जाके सोऊंगा उठ के सो के उठ के बाद में 2 घंटा ये रूम, ऐसा नहीं कर सोने वाला। एक उतनी जगह चाहिए, एक बेड ही चाहिए, उसमें ही सोएगा, राइट। तो वो करके भी कुछ उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है, उतना ज्यादा फायदा नहीं है अगर हम अध्यात्म के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना भी पैसा रहने दो, अगर भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कृपणा ही कहलाएंगे। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हाँ, कृपण का फिर मेंटेलिटी क्या होता है, मैं एंजॉय करूं, मेरा परिवार एंजॉय करे, मैं अपने परिवार को बचा लूंगा, हम सब लोग सुखी रहेंगे, हम सब लोग अच्छे से रहेंगे। पर वो पिक्चरों में ही होता है। पिक्चर देखिए ना हम लोगों ने कि वो भाई एक एंडिंग कैसे करते हैं कि वो बाद में हीरो ने सब गुंडों से लड़ाई किया, सब कुछ किया, और कौन सी पिक्चर थी वो, एक हीरोइन भाग रही है और शाहरुख खान ऐसे बोल रहा है कि किरण, और किरण नहीं, वो कौन सी, दिलवाले दुल्हनिया नहीं, कौन सी है पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ हाँ। तो उसमें वो ट्रेन के पीछे भाग रही है और वो दोनों मिल गए और दोनों बस पिक्चर खत्म हो गई, हैप्पीली दोनों खुश हैं भाई, सब देखो पूरा जीवन सफल हो गया। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से सब लोग शादीशुदा हैं, पता नहीं मोनिका माता जी का पता नहीं, बाकी तो सब हैं। तो सबको पता है उसके बाद की स्टोरी क्या होती है कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है।
तो वो पिक्चरों में ही रहता है कि देखो अभी लिविंग हैप्पीली आफ्टर, अरे नहीं, उसके बाद बड़ी परेशानियां हैं भैया, उसके बाद जीवन कैसे चलाना है, क्या करना है। तो वो वैसा नहीं है जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं, जैसा वो करते हैं। हमको फिर पूरा केयर करना है, सब कुछ करना है। और लास्ट में इस परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो सच में मूड क्या है भगवत गीता समझने का। जो भगवान अर्जुन को भगवत गीता बता रहे हैं डायरेक्टली। अभी अर्जुन जो है पहले डायरेक्ट रेसिपेंट है, भगवान बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। और हम भी एक्चुअली अगर परंपरा में सुन रहे हैं तो हम भी वही सुन रहे हैं जो अर्जुन ने वहां पे सुना था। पर मूड क्या है कि वो सरेंडर किए हैं अपने भगवान को, भगवान को भगवान मान रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे जैसे कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान का कुछ फॉर्म नहीं था, कुछ शरीर नहीं था, ऐसा नहीं था, पर बाद में उन्होंने एक कृष्ण के रूप में आए और उनको उन्होंने शरीर लिया, फिर ऐसे बाद। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं वो बहुत ही एक गलत अंडरस्टैंडिंग है भगवान के बारे में। और ऐसे अगर आप सोच के अगर भगवत गीता सीखना चाहते हैं तो आप भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। आपको अगर आप नहीं मान सकते तो आप एज्यूम करके चलिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड हैं, वो बता रहे हैं, ऐसे समझ के चलिए और फिर इस भगवत गीता को अप्रोच कीजिए तो आप भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आज का एक ये जो श्लोका है हमने डिस्कस किया, 633 हो गया। किसी का कुछ सवाल है अभी तक के ये डिस्कशन? जी ये लास्ट वाला जो है कि तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते किसी को मनुष्य रूप में कृष्ण नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, हम्म और कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। हम्म तो ये दो पॉइंट क्या है, इसका क्या मतलब? तो कृष्ण जो है वो वैसे तो अजन्मा ही है, उनका कोई जन्म नहीं हुआ, और हम लोग भी आत्मा है तो हमारा भी कोई जन्म नहीं है। बट कृष्ण जो है वो शरीर वाले जो जो बोल रहे हैं ना, कि भगवान बोल रहे हैं कि मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, ऐसे श्लोक आता है। भगवान अपने आप को बता रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं हूँ। सामने ना ऐसे बहुत जगह आगे ही आते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, जो लोग ब्राह्मण की बात करते हैं कि ब्राह्मण में जाके मर्ज हो जाना है, विलीन हो जाना है, वो एक लाइट है वहां पे जाके मिल जाना है। तो वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग है और वो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। भगवान खुद एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ऐसे करके हमको मानना चाहिए क्योंकि भगवान हमें बता रहे हैं। और दूसरा, भगवान के शरीर में और भगवान के अंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग शरीर हैं और हमारे अंदर एक आत्मा है। तो दो अलग हैं। हम मरेंगे तो ये शरीर का त्याग कर देंगे, फिर ये आत्मा को कर्मों के हिसाब से आगे जन्म मिलेगा, और वो जन्म फिर आगे कर्मों के हिसाब से ऐसे हमें जन्म मिलता रहेगा जब तक हम भक्ति करके ये चक्कर से बाहर नहीं निकलते। अभी तो मनुष्य में है, पूरा एनर्जी है, दिमाग है, सब कुछ है, सब समझ सकते हैं, पर आगे का कोई गारंटी नहीं है क्या कर्म का क्या रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भगवान का लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान का जो शरीर है और आत्मा है वो सब एक ही है। सच्चित आनंद विग्रह, वो सच्चित आनंद से बना हुआ है। जैसे हमारा ये जो पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है ये शरीर, जो जिसमें हम लोग अंदर हैं, ये शरीर के अंदर हैं। जैसे आगे के श्लोक आएंगे ना तो भगवान इसमें काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि हम कैसे आत्मा है और ये शरीर नहीं है। बहुत साइंटिफिकली भगवान बताते हैं, आगे 10 श्लोक आने वाले हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो भगवान और भगवान के शरीर में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं। जी हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, 1 घंटा तो हो गया है। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा सा जाना भी है एक जगह, सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई सवाल है आप लोग मेरे को पर्सनली भी फोन करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। संध्या माता जी मेरे को पूछ लेते हैं बीच बीच में, उनको जो भी कुछ डाउट्स आते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीक फिर 2.8 से हम लोग शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छा था, आप लोग इस श्लोक को याद कर लीजिए।
याद करने का सरल होता है, पहले एक एक लाइन को 3 बार दोहराइए, हर एक लाइन को, फिर पूरे श्लोक को 3 बार दोहराइए, फिर हर 1-2 दिन के बाद उसको एक दो बार पढ़िए, तो बस वो ऐसे सिंपली याद हो जाता है। और ये भगवान के खुद बोले हुए शब्द हैं, भगवत गीता में जो भी है, हर एक श्लोक का, वो चाहे धृतराष्ट्र ने क्यों ना बोला हो, वो उतना पावरफुल है, पोटेंट है कि हमारे अंदर शुद्धिकरण वो कर सकता है। और आप लोग सब हरे कृष्णा जप कर रहे हैं क्या? एक एक माला कम से कम शुरू कर पाए? जी करते। ओके, थैंक यू अविनाश प्रभु। सुबह में करते हैं बस। अच्छा, तो वैसे मैं भी डेली करता हूँ। अगर किसी को ना जैसे ऑनलाइन साथ में करने में ना बहुत अच्छा रहता है, किसी को करना है सुबह या शाम, तो हम लोग भी 1-2 माला साथ में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम है। अ, आप करना चाहें ऐसे साथ में बैठ के, तो वो भी कर सकते हैं। और वो भी काफी अच्छा प्रोसेस है, थ्योरी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है साथ में। ठीक है, तो अभी हम नरसिम्हा प्रेयर्स गाएंगे। और नरसिम्हा आरती हिंदी में भेजना था, मैं भूल ही गया। आप लोग सुन पाए क्या कैसे हम लोग गाते हैं? मैंने एक ऑडियो भेजा था, नहीं तो फिर आज मैं गा देता हूँ, या फिर कोई गाना चाहेगा तो गा सकते हैं। ठीक है, मैं गाता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हैं रिपीट करने का। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रह्लाद लाददायिने, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, शीलटङ्कानखालाये, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, बाहेर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, नरसिंहामदिं शरणं प्रपदे, नारसिंहामदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाखम् अद्भुत श्रृंगा, दलिता हिरण्यकाशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमलवरे नाथ अद्भुत श्रृंगा, ललिता हिरण्यकाशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिम्हादेव, जय नरसिम्हादेव, जय नरसिम्हादेव, जय नरसिम्हादेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव,
गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सर्व भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त स्वरूप प्रहलाद महाराज की जय। जय। भगवद गीता क्लास वालों की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। स्टॉप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।